हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defensegyan.com। स्टूडेंट्स, हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है चल ही रहा है अभी तक, ठीक है। और अभी मैं 1-2 लेक्चर और मैं उसको कंटिन्यू करूँगा ताकि और भी बाकी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसमें वही चीज़ करा रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अपने आप से सोचिए और थोड़ा दूसरा मेथड भी अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हम लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स का क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जा करके defensegyan.com सर्च करना होगा और वहाँ से उसका ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो मैथ्स का जो फ़ी है आपको 4000 रुपीज़ है। ये क्लासेस पर डे आपकी 2 आवर्स की क्लास चल रही हैं जो सिर्फ मैथ्स की है। और बाकी इन केस अगर आपको और भी सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो आप भी वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं स्पेशली बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ अगर मैथ्स की क्लास ज्वाइन करना है तो भी ज्वाइन कर सकता है। उसका फ़ी आपका 4000 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका जो क्लास चलेगी वो आपका एनडीए तक, जब तक एनडीए का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और उसमें आपको पीडीएफ नोट्स और उसके साथ साथ आपके असाइनमेंट्स और टेस्ट पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपका काम है मेहनत करना, कितना आप लोग मेहनत कर रहे हो और कितना टाइम को यूटिलाइज़ कर ले जा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, for what value of x the function f(x) equals to tan inverse of x plus x is increasing? For what value of x the function f(x) equals to tan inverse x plus x is increasing, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डी एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए। एफ डैश ऑफ एक्स किस बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स। एक मिनट देखिए यहाँ पे जरा tan इनवर्स एक्स की cot इनवर्स एक्स। बेटा यहाँ पे काम करिएगा ना, cot इनवर्स एक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। tan तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, cot कर लीजिए, cot इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। cot इनवर्स ऑफ एक्स, cot इनवर्स एक्स का डिफरेंस आपको पता ही होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? -1 + 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छे से ये बताइए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर क्या सारी x की वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? सारी x की वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि f डैश ऑफ x हमेशा क्या होगा बेटा? 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि x की सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या होगा? सारे रियल नंबर। क्लियर होगी बात ना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो बस ये देखना कि एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है सारी वैल्यूज़ के लिए कि सारी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव आ रहा है, वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में एक काम करता हूँ ना, इसमें ऑप्शन लिखा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिएगा जरा, ए पार्ट है आपका, बोला कि ln ऑफ 1 + x लेस देन x, ये कब होता है? जब x आपका फॉर ऑल -1 से x लेस देन 0, ठीक है। बी पार्ट है आपका, ln ऑफ 1 + x लेस देन x कब होता है? फॉर ऑल जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। सी पार्ट है, ln ऑफ 1 + x लेस देन x कब होता है? फॉर ऑल x लेस देन 0, ठीक है। एंड डी पार्ट है, ln ऑफ 1 + x लेस देन x, ये कब होता है? जब x आपका फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, ठीक है स्टूडेंट्स। जरा ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे। अब ये चीज़ बतानी है आपको, चारों इनइक्वालिटी में कौन सा ट्रू है, कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है, करेक्ट है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा जरा यहाँ पे बताइएगा
हमें ये पता है बेटा क्या कि x जब 0 से बड़ा होता है उस केस में e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है बेटा, e की पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1। ये तो चलता रहता है। मैं एक बार देखूँ जरा कैमरे में सब दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ आई होप कि यहाँ पे सभी लोगों को क्लियर है कि e की पावर x इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब वहाँ पे डिफरेंशिएशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा सा आप हट के सोचिए, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन अब आपको बहुत आसान मिल जाए। अच्छा चलिए बताइए भैया एक्स क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है ना। तो एक्स जब 0 से बड़ा हो रहा है तो ये क्वांटिटी जब 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, और इसमें ऐड होती जाएंगी ना 1 प्लस एक्स में। यहाँ पे क्या मिल रहा है, हर जगह 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे आप देखिए हर जगह 1 प्लस एक्स है, तो आप यहाँ पे 1 प्लस एक्स की बात करिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि एक्स जब आपका 0 से बड़ा होगा उस केस में e की पावर x का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे, 1 प्लस एक्स से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा जरा यहाँ पे। e की पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा जब x आपका 0 से बड़ा होगा तो, ठीक है, होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप देख सो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे x को 1 रख दो, 1 रखोगे इधर बेटा, तो 1 रखोगे तो कितना होगा 1 1 1 1 1, e की पावर 1 हो गया तो e की पावर कितना हो गया 2.71, ठीक। यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू 2 रख, यहाँ पे x को जब 2 रखो तो 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसलिए आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो e की पावर x क्या होगा हमेशा 1 प्लस एक्स से बड़ा होगा। आप चाहो तो इसको याद रख लेना, ठीक है, याद रख लेना, आप बहुत आगे काम आएगा, ठीक। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए बेसी पे, तो क्या लॉग बेसी पे लोगे तो क्या होगा x क्या होगा ग्रेटर देन ln ऑफ 1 प्लस एक्स, हो जाएगा कि नहीं। हमने क्या दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो यहाँ पे हमारा बन गया क्या कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स, यही तो बना ln ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स। अच्छा बताओ बेटा ये कब हो रहा है, जब x आपका ग्रेटर देन 0 हो रहा है, जब x आपका ग्रेटर देन 0 हो रहा है। क्लियर होगी बात, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स कब हो रहा है बेटा, जब x आपका ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक होगी बात। तो इसका आंसर हो जाएगा ये x ग्रेटर देन ln ऑफ 1 प्लस एक्स जब x आपका 0 से बड़ा हो गया। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि x जब 0 से बड़ा होता है तो e की पावर x क्या होता है बेटा ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें अगर याद रखेंगे तो आपका ही टाइम बचेगा, ठीक है ना। आपको ही मतलब आप और बच्चों से हट के थोड़ा सी चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आपका टाइम बचेगा और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पर जरा देखिएगा जरा ध्यान से। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसमें कि उसको ग्राफ के थ्रू करते हैं, है ना। ग्राफ के थ्रू करेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। दिखा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन कैसे हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा क्वेश्चन मिल नहीं रहा है सर, मैं चेक कर ले रहा हूँ। मिल गया, ठीक है। बोला है क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, find the number of maximum and minimum points of the function f(x) equals to x times x plus 1 x plus 2 x plus 3। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, ठीक है। मैं एकदम गारंटीड में बोल रहा हूँ कि इसी टाइप एकदम बिल्कुल था क्वेश्चन। इसमें पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। आप क्या करोगे बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, वहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। एक तो तरीका हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप उसको मल्टीप्लाई करोगे फिर देन डिफरेंशिएट करोगे, यही तो करोगे, ठीक। हम एक काम कर लेते हैं, इसमें ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताया था कैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक। अच्छा बेटा इसके जीरोस कहाँ पे होंगे बेटा,
एक्स को 0 पे होगा, एक कहाँ पे होगा बेटा -1 पे होगा, एक कहाँ पे होगा बेटा -2 पे होगा, एक कहाँ पे होगा बेटा -3 पे होगा। बना लेते हैं इसका ग्राफ। ठीक, जरा देखिएगा यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं -2, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं -3। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप एकदम अच्छे से देखिएगा बेटा, यहाँ पे बहुत टाइम बच जाएगा, बस आप एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक, चलिए यहाँ से इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, चाहे इधर से स्टार्ट, जैसे आप स्टार्ट करना चाहो। ठीक, -3 से पहले ग्राफ आपका ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो -3 से पहले ग्राफ आपका ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। कैसे पता चलेगा कि आप इधर से आएगा कि इधर से आएगा? तो -3 से छोटी वैल्यू ले लो, -4 रखो। तो बेटा -4 रखने पे क्या आएगा बेटा, ये आपका नेगेटिव आएगा। -4 रख रहे हो, x को -4 रख रहे हो आप, ठीक है। तो -4 रख रहे हो तो आपका एफ क्या हो गया, आपका नेगेटिव। ठीक, इंटू -4 रखेंगे तो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा ना। तो 4 बार नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ऊपर से आएगा ग्राफ। क्लियर होगी बात? ठीक है। -3 से -2 के बीच की बात कर रहे हैं, तो -3 से -2 के बीच में -2.5 ले लिया। तो -2.5 ले रहे हो, जब x को -2.5 ले रहे हो बेटा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक, अगला क्या होगा बेटा, -2.5 तो भी नेगेटिव होगा, -2.5 तो भी नेगेटिव होगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हो गया बेटा, नेगेटिव आ गया। टोटल नेगेटिव आ गया। तो टोटल नेगेटिव का मतलब ये ग्राफ है ना आपका ऐसे जाएगा। ठीक हुई बात? मैंने बताया था ना कि कोई सा भी पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, या तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, बता चुका हूँ मैं ये बात। अच्छा, -2 से -1 के बीच में -1.5 रख लीजिए। अगर x को -1.5 रख रहे हो तो पहला वाला क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। -1.5 रख रहे हो तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस से ऊपर चला जाएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, चलिए -1 से 0 के बीच में बात कर लेते हैं। -1 से 0 के बीच में -0.5 रख लिया। अगर एक्स हमने क्या किया, -0.5 रखा, तो -0.5 रखने तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल नेगेटिव का मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। ठीक, ऑब्वियसली अब 0 से बड़ा रखोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मिल गया। तो अच्छे तरह बताइए बेटा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको दिख रहे हैं? कितने? एक तो पॉइंट ये रहा, 1 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, 3। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम के? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, 3। देख रहे हो ना? तो आप यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन से भी बच गए और इस ग्राफ मेथड से भी आप आराम से सॉल्व कर ले गए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिनट जरा रुकिएगा। क्वेश्चन देखिए, अभी इस टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिएगा जरा, क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फंक्शन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फंक्शन, फंक्शन दे रखा है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू -x³ माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x, इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x। क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a does the function f(x) equals to -x³ plus 4ax² plus 2x minus 5 is always decreasing for all x, is always decreasing for all x। ठीक है बेटा, तो देखिए ये जरा क्वेश्चन बहुत आसान है। तो एफ डैश ऑफ एक्स जरा निकालिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, -3x²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस 8ax प्लस 2, यही तो होगा। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, फंक्शन आपका क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करेगा दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं? डिक्रीज करेगा दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए,
लेस देन जीरो, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो का मतलब -3x² प्लस 8ax प्लस 2 क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन जीरो। ठीक है, तो अच्छे से बताइए कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होता है बेटा, जब आपका a लेस देन जीरो होता है और d क्या होता है बेटा, d भी लेस देन जीरो होता है। मैं बता चुका हूँ कि कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये हमेशा नेगेटिव कब होगा, जब a आपका लेस देन जीरो होगा और d भी क्या होगा, लेस देन जीरो। तो a देखिए बेटा, a यहाँ पे क्या है -3 है और d क्या हो जाएगा बेटा, b² -4ac, तो -4ac में तो 4 × 2 × 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोला कि एक किस वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो एक किस वैल्यू के लिए, तो आप बता सकते हो यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू रखोगे यार, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो जरा यहाँ पे ए के बारे में तो हम बता ही नहीं सकते ना। यहाँ पर डी कितना होगा, b² -4ac, तो -4ac करेंगे तो आपका टोटल पॉजिटिव आ रहा है ना। तो ये हम बोला नेगेटिव आना चाहिए, इसके लिए तो कंडीशन डी लेस देन जीरो ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डी क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ए की ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नो वैल्यू ऑफ ए। समझ की बात। तो आप इस क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से सोचिएगा, क्या है कि अब ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव कब होता है बेटा, जब a लेस देन जीरो हो जाए और d आपका क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, और कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब a ग्रेटर देन जीरो हो जाए और d आपका लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े। अब लगभग हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिया है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम बता, एक काम करता हूँ, रोलिस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसमें एक काम करता हूँ, क्वेश्चन ही कंप्लीट करा देता हूँ ताकि जो भी अब डाउट्स रह गए हैं ना वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लिखिए, अच्छा 1/5 की पावर x के बारे में क्या बता सकते हैं बेटा। अगर एफ एक्स दे रखा हूँ 1/5 की पावर x, तो आप क्या बताओगे कि फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो आप बताओ जरा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 की पावर -x होगा ना, तो एफ डैश एक्स जरा निकालो तो ये कितना हो जाएगा, -5 की पावर -x। ठीक है, तो अच्छी बताओ, इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, -1/5 की पावर x लिखता हूँ कि नहीं। तो क्या आप x की कोई वैल्यू डालोगे हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, सारी x की वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव आएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल x क्या आएगा बेटा, हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन हमारा ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग। क्लियर होगी बात, ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा बेटा, ऑलवेज डिक्रीज करेगा। ठीक, क्लियर है। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसको कर लीजिएगा इसमें ना, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग में लगाने वाली बात थी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ जिसमें कि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x टाइम्स x - 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें बोला है कि इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग निकालना है। देखिए जरा, तो यहाँ से एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसको मैं लिखता हूँ क्या, x² ब्रैकेट में x - 2 का स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स x - 2 इंटू एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, x प्लस x - 2। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा बेटा, 2x टाइम्स x - 2। ठीक, यहाँ पे 2x - 2 हो जाएगा तो इंटू फिर 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या बचेगा, x - 1।
1, तो दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ 4 टाइम्स x ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक, चलिए अब लिखिए जरा यहाँ पे पॉइंट क्या आगे 0 1 एंड 2। ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आएगा, 1 से 2 के बीच में 1.5 रखा पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में हाफ रखा, हाफ रखेंगे यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ए भी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। 0 से छोटी वैल्यू रखो -1 किया, -1 पे नेगेटिव, ए भी नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बोला है फंक्शन क्या निकालना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग निकालना है। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग में देख सकते हो बेटा कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करा फंक्शन हमारा 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक, फंक्शन हमारा इंक्रीज किस में कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बेटा x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू, फंक्शन आपका दे रखा है इसमें f(x) इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax, जब a 0 से बड़ा है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन x बिलोंग्स टू व्हाट। ठीक है ना, ये फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर रहा है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है जिसमें कि आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया रहेगा ना जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, तो आप जरा ध्यान से दीजिएगा। ठीक, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स किस बराबर हो जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ए ई की पावर ए एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक होगी बात, यहाँ तक हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक, तो अब एक काम करिए जरा, इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखिए तो जरा ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है हमको, तो हम एक काम कर लेंगे, थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लीजिए। तो ए टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा, ई की पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर ए एक्स। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए टाइम्स ई की पावर 2ax माइनस 1 अपॉन ई की पावर ए एक्स। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये बोला है कि फंक्शन हमारा क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज मतलब ये हमेशा पॉजिटिव कब आएगा, टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव कब आएगी बेटा, ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव कब आएगी, जब x आपका 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे। यार यहाँ पे x अगर आपका 0 से छोटा कर दोगे ना तो ये नेगेटिव आने लगेगा। क्लियर होगी बात। अब यही चीज़ आपको सोचना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये बोला क्या है कि फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में आप ये बताइए x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे बोला a क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे बोला कि x किसकी वैल्यू, किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं, आप x की वैल्यू आप 0 से बड़ी रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे x का कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 टू इन्फिनिटी के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला है एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2। बोला कि इंक्रीज कर रहा है। ठीक, किस इंटरवल में, इंटरवल बताना, इंटरवल ऑप्शंस में दे रखे हैं। ठीक है, वो बताना है कि आपका इंटरवल में लिख दे रहा हूँ। ए आपका दे रखा है 0 से π/3। ठीक है, दूसरा दे -π/3 से 0। सी पार्ट दे रखा है आपका -π/3 से +π/3, और डी पार्ट दे रखा है आपका x = π/2। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे देखिए जरा, ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फंक्शन बताना है किस फंक्शन, किस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बेटा आप बताओ यहाँ पे जरा पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे कि नहीं, कभी भी इंक्रीजिंग बात करेगा तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स किस बराबर हो जाए बेटा, cos x माइनस
कितना हो जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। cos x कितना हो जाएगा, cos x माइनस 1/2। तो अब जरा बताइएगा, बोला इंक्रीज करेगा, इंक्रीज के लिए क्या होगा बेटा, 0 बड़ा, तो यहाँ पे क्या मैं लिख दूँ, cos x क्या करेगा 1/2 से बड़ा होगा, ठीक। चलो बेटा cos x का ग्राफ बनाओ जरा, ठीक है। cos x का ग्राफ इसी के बीच में इंटरवल, क्योंकि आप इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। अच्छा बोला cos x का ग्राफ हाफ से बड़ा मतलब ये आपका x इक्वल्स टू हाफ, y इक्वल्स टू हाफ लाइन हो गई ना, ठीक। तो हाफ लाइन कहाँ पे मिलेगा, एक तो हाफ यहाँ पे मिलेगा -π/3 पे, दूसरा कहाँ पे मिलेगा बेटा π/3 पे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन बोला कि ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज का मतलब cos x आपका 1/2 से बड़ा कहाँ पे हो रहा है बेटा, ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उस केस में x आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बेटा, -π/3 से π/3, दैट मीन्स इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा, -π/3 से π/3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, -π/3 से π/3 के बीच में फंक्शन क्या करेगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सोचना है, कब ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लग जा रही है, कब वो लग रहा है, यही सब आपको सोचना है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन एक और है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फंक्शन, for what value of a does the function f(x) equals to sin x minus cos x minus ax plus b, for what value of a does the function f(x) equals to sin x minus cos x minus ax plus b decreases for all real value of x, decreases for all real values of x, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि एक किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या करेगा, ऑलवेज डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो चलो डिक्रीज के लिए कंडीशन लगा दिया हमने, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, cos x माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा sin x माइनस ए, क्या होगा बेटा, लेस देन 0। क्लियर होगी बात ना, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लेस देन 0, ठीक। अच्छा यहाँ पे कभी कभी ऑप्शंस में क्या करता है ना बेटा कि यहाँ पे कभी कभी ओपन इंटरवल लगा देता है, कभी कभी क्लोज इंटरवल लगा देता है। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज की बात कर रहा है तो दैट मीन्स फंक्शन आपका ऐसा मूव कर रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग तो ऐसे भी हो रहा है ना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चंस में जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएगा ना वहाँ पे आप ऐसा लगा देना, ठीक। ऑप्शन में क्लोज ब्रैकेट दिया है इसलिए हमने लेस देन आर इक्वल्स टू लगा दिया। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, cos x प्लस साइन ए, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लेस देन आर इक्वल्स टू ए में लिखता हूँ कि नहीं, cos x प्लस साइन एक्स क्या होगा बेटा, लेस देन आर इक्वल्स टू ए। तो अच्छा बताओ यहाँ पे मैं फिर क्या बोल सकता हूँ कि ए क्या होगा बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से बड़ा होगा कि नहीं, बड़ा होगा, ठीक। तो अच्छे बताइएगा, आपको पता होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बेटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, -√2 से +√2 लाई करता है कि नहीं करता। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा, फंक्शन में बोला है कि ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करेगा इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √2 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके फंक्शन क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्लियर होगी बात, ये फंक्शन तभी की तभी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, a ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। आई होप कि आपको यहाँ तक सब सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इनकेस अभी भी कुछ डाउट है तो हम लोग अभी आगे करेंगे तो उसमें भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखता हूँ कि मैं थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस कुछ बच रहे हैं तो उसको भी मैं कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, अब कितना तक करा सकता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोल्स थ्योरम और LMVT थ्योरम करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वो आप सीरीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहिएगा और अलग से इसका नोट्स बना लीजिए और बार बार उसको रिवाइज करिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप एक कॉपी में रहेगा तो आप आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।